आप एक बाइक पे जा रहे हैं सीधा-सीधा और अचानक से सामने से कुछ गड्ढा आया या कुछ तो आया और आप नीचे गिर गए। लाइफ भी हमारी ऐसी ही है। हम बड़े स्मूथली अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें कर रहे हैं, चल रहे हैं और अचानक से हमारी लाइफ में chaos मच जाता है। और इस chaos में हमें मे बी आपका हो सकता है हार्ट ब्रेक हो रहा हो सकता है लाइक मैरिज टूट रही है या कोई जॉब छूट गई या फिर ऐसा हो रहा है कि चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी कहीं गड्ढे में गिर गए हैं। आपको आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल नम आउट हो गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा। तो इस थ्योरी को बोलते हैं chaos थ्योरी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ खराब है, chaos मच चुका है आपकी लाइफ में। लेकिन ट्रस्ट मी, हो सकता है कि आगे से अभी बड़ा कोई एक्सीडेंट होने वाला था या आगे रास्ता ही नहीं है जहाँ आप जा रहे थे, या फिर उस जिस पाथ पे आप थे वो पाथ अल्टीमेट आपका पाथ ही नहीं था। यहाँ से अब आप उठेंगे और क्योंकि आगे गड्ढे वाला रास्ता है, आप अपना पाथ ही चेंज कर लेंगे। तो अगर यूनिवर्स भी डिवाइन आपको किसी जगह पर गिराता है, मतलब वो आगे आपके लिए डेड एंड है, वो रास्ता, वो आपका राइट पाथ था ही नहीं। आपको आपका जो सोल पर्पस है, आपकी जो डेस्टिनी है, एक्चुअल जो डेस्टिनी है, जहाँ तक आपको सोल ऑलरेडी लेके जाना चाहती है, यूनिवर्स ऑलरेडी आपको वहाँ तक राइट पाथ पे लेके जाना चाहता है, तो इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए गिराया गया था। अभी वापस से उठ के आपको राइट पाथ पे आप चलेंगे तो आगे जाके आप देखेंगे कि वो पाथ ऑटोमेटिकली खुलता चला जा रहा है, ऑटोमेटिकली सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो चुकी हैं। उससे पैरेलली जो जिस पाथ पे आप पहले चल रहे थे वो शायद पूरा गड्ढे भरा रास्ता था, वो आगे जाकर हो सकता है स्मूथ भी था, लेकिन आगे जाकर वो बंद था, डेड एंड था। ये पाथ जो आपको अल्टीमेट आपके हायर सेल्फ तक लेके जाएगा, आपके सोल पर्पस तक लेके जाएगा, आपकी एनलाइटमेंट, आपकी मोक्ष, आपके डिवाइन के पाथ पे लेके जाएगा, वो पाथ आपका ये है। तो डिवाइन यूनिवर्स कुछ तो ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपका वो पाथ ही छूट जाता है। लाइक अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जब राइट पाथ पे चलते चलते अचानक से मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ पे आई वॉज इन दैट हेल, दैट गड्ढे के अंदर थी, लेकिन उठ के वापस से खड़ी हुई और देखा, वापस ट्रस्ट किया यूनिवर्स पे, गॉड पे, और उनके बताए हुए रास्ते पे चल पड़ी, जस्ट सरेंडर करके। तो अगर आज आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको आगे का पाथ नहीं नज़र आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, घबराइए नहीं, थोड़ी देर वहीं बैठिए। जैसे ताज़ा ताज़ा एक्सीडेंट इस बंदे का अगर हुआ है तो थोड़ी देर रुके, अपनी चोटें देखो, अपने अंदर के वुंड्स देखो, क्या क्या ट्रॉमास हैं, हीलिंग करो। और अगर आपको हीलिंग में कहीं भी कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ जहाँ पर मैं बुरी तरीके से नीचे गिरी थी और वहाँ पर ही रुक कर, बैठ कर, थोड़ी देर समझ कर, फिर ट्रस्ट करके, सरेंडर करके वापस आगे की तरफ बढ़ी। तो ये एक सॉलिड, पीसफुल और राइट पाथ मुझे मिला। लेकिन वो फेज़ जहाँ पर आप नीचे गिरे हुए हैं, उस टाइम पर आपको हो सकता है कोई इमरजेंसी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़े, जहाँ पर अभी आप खुद से अपनी हीलिंग नहीं कर सकते हैं। तो उस फर्स्ट एड के लिए आपको अगर कोई गाइडेंस मिलती है तो बेहिचक किसी की भी हेल्प लीजिए। आस्क फॉर योर हेल्प, आस्क यूनिवर्स फॉर योर सपोर्ट। जिसने गिराया है वो सपोर्ट भी भेजेगा। तो अगर आपको लगता है वो सपोर्ट मैं हो सकती हूँ आपके लिए या कोई और आपको सपोर्ट करेगा, यूनिवर्स में मैसेज डालिए। अगर आप नीचे हेल में हैं, आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप रोज़ अपने आप को वुंडेड फील कर रहे हैं, आप एक मतलब ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप नहीं हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, डोमेस्टिक वायलेंस में है, या आपका टॉक्सिक बॉस है, या आपका घर का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां आप खुल के जी नहीं पा रहे हैं,
कहीं भी आपको आप नहीं लग रहे, आपको ऐसा लग रहा है आप किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं, आप एक डार्क ज़ोन में हैं, तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ गड्ढे में से आपको हाथ पकड़ के बाहर निकलवाने की। निकलना आपको ही होगा, मेहनत आप ही की है, क्योंकि मैं सिर्फ़ वो हाथ दे सकती हूँ, जो एक टाइम पर मुझे किसी ने दिया था, जब मैं उस गड्ढे में थी। तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यूनिवर्स एंड ट्रस्ट योर सोल प्लान, ट्रस्ट गॉड और बाहर निकल के आ जाइए।